Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. चलिए हम लोग आज फिर आ गए हैं आप लोग नए वीडियो के साथ मेंसुरेशन का एक नया वीडियो जिसमें हम लोग 3D फिगर्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेंडर और क्यूबॉइड एंड क्यूब ऑलरेडी उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस कर चुका था। आज की वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे 3D फिगर्स में कोन के बारे में और स्पेयर के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो जाकर देखिए और उस वीडियो को जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो है हमारा मेंसुरेशन का 3D फिगर्स में। सबसे पहले फिगर कोन के बारे में समझते हैं। पहले कोन के एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ जो आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे, आपने देखा भी होगा। तो जैसे कि आपने बर्थडे देखा होगा, बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें वो लोग बर्थडे कैप पहनते हैं। तो बर्थडे कैप का जो शेप होता है दैट इज कोन। और कोन का एग्जांपल देखना है तो आप आइसक्रीम देख सकते हैं, जो सॉफ्टी खाते हैं हम लोग कोन में अपने ऊपर आइसक्रीम डाल के। तो सॉफ्टी जो होती है नीचे वाला उसका पोर्शन, वो भी आपका क्या है, जो शेप है वो कोन का है। तो कोन का शेप अगर आपने समझा होगा तो ऐसे ही देखा होगा, बताती हूँ। देखिए कोन यानी शंकु, हिंदी में उसको कहते हैं शंकु। कोन का फिगर आपने देखा होगा कि ऐसा हो, कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही कुछ फिगर होता है कोन का। ये हो गया, ये देखिए, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका होता है आर, आर यानी कि रेडियस, और ये आपका कहलाता है इसकी हाइट यानी कि एच। ये हाइट हो गया एच यानी कि हाइट, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक तिरछी ऊंचाई भी आ रही है इसकी। देखिए ये कहलाती है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ये हो गया हिंदी में। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एल से, ठीक है। तो आप क्या यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, जिसमें ये आपका एच है, ये आर है, ये आपका एल है। तो आप क्या देख सकते हैं कि अगर ये आपको एच दिया हो और आर दिया हो तो आप एल निकाल सकते हैं कि नहीं। आप पूछेंगे कैसे, तो आप रिवाइंड जाइए, ट्राइंगल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा है तो वो रिवाइंड करिए, थोड़ा सा दिमाग को पीछे ले जाइए। हमने क्या पढ़ा था उसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर के, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर एच दिया है और आर दिया है तो आप एल निकाल लेंगे बहुत आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके। ये तो समझ गए। इसके बाद आप समझिए कि कितने सरफेस होते हैं इस फिगर में। आप क्या देख रहे हैं, एक तो इस तरीके से कोन होगा तो एक ऊपर वाला सरफेस होगा, और एक इसका बेस होगा जो सर्कल, वो उसका बेस, वो एक सरफेस हो जाएगा। तो टोटल कितना सरफेस हुआ? 2 सरफेस हुआ टोटल। एक ये 1 सरफेस हो गया और एक ये हो गया, यानी टोटल 2 सरफेस हो गया, है ना। तो अब बात करते हैं आयतन की। सबसे पहले 3D है तो आयतन की ही बात करेंगे। आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर आपका होता है रेडियस और एच हो गया आपका हाइट, और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 22/7 होता है। ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब इसकी बारी आती है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप समझिए कि कर्व सरफेस एरिया कहते हैं किसको। मैंने यहाँ पर अभी बात की कि 2 सरफेस है, एक आपका जो ऐसे मुड़ा हुआ है वो एक सरफेस है, आपका एक बेस वाला सरफेस हो गया। तो जो आपका ऊपर वाला मुड़ा हुआ सरफेस होता है वही आपका होता है कर्व सरफेस। और जब उसी कर्व सरफेस में आप सर्कल को भी इंक्लूड कर दीजिएगा तो 2 ही सरफेस होते हैं, और सारे सरफेस को इंक्लूड कर लीजिएगा तो क्या कहलाएगा, वो टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो बात करते हैं पहले कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या था, ऊपर वाला जो राउंड है उसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। देखिए एल आ गया, जहां पर एल आपका होता है स्लैंट हाइट,
इसको एल से डिनोट करते हैं, और एल स्क्वायर बराबर अभी मैंने बताया आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके आप एल निकाल सकते हैं, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में एल दे दे, एच दे दे, आपसे आर पूछे। इसमें क्या होगा, तीन का रिलेशन आप देख रहे हैं, तो दो आपको क्वांटिटी दी रहेगी, तीसरा आपसे पूछ लेगा, तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसका आप टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण यानी पूरा, मैंने क्या बताया, संपूर्ण एक तो आपका कर्व रहेगा ही, उसमें आप सर्कल का एरिया भी ऐड कर दीजिए। उसको डिराइव करके देखिए कैसे होगा। पाई आर एल है ना, उसमें क्या जोड़ना है आपको, सर्कल का एरिया जोड़ देना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से देखिए पाई कॉमन आ रहा है और आर एक कॉमन आ रहा है, आपका क्या बचेगा, एल और एक आर बच गया। देखा, हमने बना लिया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस का एरिया फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो मेन इसमें आपको यही तीन फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और इसी को समझना है। अगर इसको ध्यान रहेगा तो आप कौन से रिलेटेड यानी शंकु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से उसको बना लेंगे। बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा और ये एल को ध्यान रखिएगा कि इसमें दो तरह की ऊंचाई होती है, एक आपकी वर्टिकल हाइट हो गई, एक आपकी स्लैंट हाइट हो गई। ओके, एंड वन इज रेडियस। तो इसको आपने समझ लिया अच्छे से। अगर समझ लिया तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर है स्फेयर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं गोला। गोला का फिगर कैसा होता है, देखिए ऐसा। अब कहेंगे मैम ये तो सर्कल है, नहीं, ये आपका स्फेयर है। इसको इमेजिन करिए कि ये स्फेयर है। जैसे स्फेयर का एग्जांपल कैसे होता है, आपके घर में भी होगा, बच्चे लोग बॉल से खेलते होंगे, आप लोगों ने भी स्कूल में वॉलीबॉल फुटबॉल से खेला ही होगा। तो ये सब एग्जांपल आपके किसके हैं, स्फेयर के हैं, यानी कि गोला के हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं, एक आपका होता है रेडियस, इसमें और कुछ नहीं है, बस एक रेडियस है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके आयतन की। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका होता है वॉल्यूम। इसमें आर आप समझ जान ही रहे हैं कि रेडियस है, और पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7 होता है। अब इसकी अगली बात करते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस। अब बोलिए मैंने दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, अलग अलग क्यों नहीं लिखा। वो एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि स्फेयर का टोटल सरफेस कहे या कर्व सरफेस एरिया कहे, वो दोनों सेम होता है। अब सेम कैसे होता है इसे समझते हैं। अब आप क्या देखते हैं, स्फेयर में एक कितना सरफेस होता है। अगर आप स्फेयर देखते हैं, कोई बॉल लीजिए, उसका सरफेस देखिए, एक सिंगल सरफेस होता है जो चारों तरफ राउंड होता है, तो पूरा मुड़ा रहता है। मुड़े वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और वही एक ही तो सरफेस एरिया होता है, तो वही आपका टोटल सरफेस एरिया भी हो गया। इसलिए स्फेयर में सिर्फ एक सरफेस होता है। इसमें अगर मैं कभी पूछूंगी कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि स्फेयर में कितने सरफेस होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, वन सरफेस, एक ही सरफेस होता है। इसलिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का बात नहीं करते, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिर्फ सरफेस एरिया की, क्योंकि दोनों सेम होता है इसीलिए। और सरफेस एरिया को हिंदी में कहेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर आपका क्या हो गया, रेडियस। आर यहाँ पर आपका हो गया रेडियस, और पाई का वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो गोला में यानी कि स्फेयर में यही एक दो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। आपको देख लिए क्या हो जाएगा कि रेडियस आपको दे देगा, कहेगा आयतन निकालिए गोला का, या फिर रेडियस दे देगा, कहेगा सरफेस एरिया निकालिए। सरफेस एरिया दे दे रेडियस निकालने के लिए कहे, या फिर वॉल्यूम दे दे तो आपको कहेगा कि रेडियस निकालिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के देंगे, लेकिन कितना भी क्वेश्चन घुमाए फॉर्मूला की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए फॉर्मूला को याद करना समझना बहुत जरूरी है। मैं एक बार हट जाती हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए
अब तक तो आपने लिख लिया होगा। तो ये कुछ फिगर्स थे जो आज कंप्लीट हो गया है। 3D फिगर्स जितना आपको पढ़ना था वो मैंने सारे 3D फिगर्स आपको करवा दिए हैं, और 2D फिगर तो ऑलरेडी पिछले अपने वीडियोस में ही मेरा हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जाके देखिएगा, मेंसुरेशन के सारे वीडियोस देखिएगा, सारे फॉर्मूलाज देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं करवाने वाली हूँ वो सारे फिगर पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं लाऊं। तो फॉर्मूलाज अगर आपने नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको समझ नहीं आएंगे। इसीलिए मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाली हूँ क्वेश्चंस है, तो उसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। तो जरूर जाके देखिएगा मेरे और पुराने वीडियोस। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो सारे ये बेस्ड होंगे इसी फिगर्स पे, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से मेंसुरेशन नहीं बनता। उस फॉर्मूला को किस तरीके से प्रैक्टिकल यूज करना है क्वेश्चन में, वो सीखना भी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।